नमस्कार। 1 जुलाई 2024 ये तारीख भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी तारीख है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन से 150 साल से भी ज्यादा पुराना अंग्रेजों के जमाने का इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी अब खत्म हो गया है और उसकी जगह ले ली है नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों का बदलाव नहीं है, नहीं, ये तो भारत के लिए एक बिल्कुल नए कानूनी दौर की शुरुआत है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इस नए कानूनी युग का मतलब क्या है। फिर आईपीसी और बीएनएस के आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे। उसके बाद उन नए अपराधों को देखेंगे जिन्हें पहली बार डिफाइन किया गया है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि पुराने कानूनों को और सख्त कैसे बनाया गया है। और आखिर में हम इस बदलाव की जो लीगल प्रोसेस है उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस बदलाव की गहराई में उतरते हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा संशोधन यानी अमेंडमेंट नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट है। 1860 से जो इंडियन पीनल कोड चला आ रहा था, जो 150 से भी ज्यादा सालों तक हमारे जस्टिस सिस्टम की नींव था, वो अब इतिहास बन चुका है। यहां स्क्रीन पर आप दोनों के बीच का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है भारतीय दंड संहिता 1860 और दूसरी तरफ है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सिर्फ नाम या साल का बदलाव नहीं है, ये दरअसल एक औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़कर एक मॉडर्न इंडियन लीगल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इसे नई आईपीसी या पुरानी आईपीसी कहना टेक्निकली सही नहीं है। कानून का नाम ही बदल चुका है। अब यह है भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं आंकड़ों पर। देखते हैं कि ये जो बदलाव है ये स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना बड़ा है। नंबर से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये जो पूरी लीगल संहिता है, इसे किस पैमाने पर दोबारा लिखा गया है। ये स्लाइड काफी दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, नया कानून अब कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित है। पुराने आईपीसी में 25 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस थे, वहीं बीएनएस में अब सिर्फ 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कई ऐसे प्रावधान जो अब उतने काम के नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया है और बाकियों को एक साथ मिला दिया गया है। इससे हुआ यह है कि कानून अब ज्यादा एक्सेसिबल और समझने में थोड़ा आसान हो गया है। अच्छा, अब आते हैं इस बदलाव के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है नए अपराधों को शामिल करना। ये ऐसे अपराध हैं जो पुराने आईपीसी का हिस्सा थे ही नहीं, और ये आज के समाज की जो चुनौतियां हैं उनको दिखाते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन 113 जो टेररिस्ट एक्ट्स यानी आतंकवादी कृत्यों को डिफाइन करता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि अब तक आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए अलग अलग स्पेशल कानून थे। अब इसे सीधे मुख्य दंड संहिता यानी बीएनएस में ही डाल दिया गया है, जिससे लीगल प्रोसेस और आसान हो जाएगी। ठीक इसी तरह सेक्शन 111 अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करता है और साथ ही सेक्शन 112 छोटे संगठित अपराधों को भी कवर करता है। इससे हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स और गैंग्स हैं, उनसे निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार मिल गया है। आगे है सेक्शन 304 जो छीनने यानी स्नैचिंग को एक अलग अपराध के तौर पर देखता है। इसका मतलब यह है कि अब सड़क पर किसी का मोबाइल या चेन छीनने जैसे अपराधों के लिए एक साफ कानूनी परिभाषा और सजा तय है। इससे विक्टिम्स को न्याय मिलने में काफी मदद मिलेगी। सेक्शन 69 एक बहुत ही स्पेसिफिक और सेंसिटिव मुद्दे की बात करता है। यह है धोखे से यौन संबंध बनाना, जैसे कि शादी का झूठा वादा करके। इस तरह के एक्ट्स को अब एक अलग अपराध माना गया है, जो इस तरह के शोषण के शिकार लोगों को एक नया कानूनी सहारा देता है। इनके अलावा भी बीएनएस में कई और नए अपराध शामिल किए गए हैं, जैसे कि देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले काम करना, किसी अपराध को करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना, या फिर देश की एकता को तोड़ने वाले भड़काऊ बयान देना। ये सभी प्रावधान हमारे समाज की नई चुनौतियों से निपटने के लिए ही बनाए गए हैं। अब देखिए, बीएनएस का मतलब सिर्फ नए अपराधों को जोड़ना ही नहीं है। इसका एक और बड़ा मकसद है मौजूदा कानूनों को और मजबूत बनाना। तो चलिए देखते हैं कि कुछ पुराने अपराधों को अब कैसे और ज्यादा सख्त बना दिया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे गंभीर चोट और शरारत जैसे अपराधों के लिए अब पहले से ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान है।
जालसाजी के मामलों में अब सिर्फ नकली मोहरें रखना भी एक दंडनीय अपराध है। और इसके अलावा दंगों के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के लिए एक खास प्रोविजन भी जोड़ा गया है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम समझेंगे कि इस बदलाव की कानूनी प्रक्रिया क्या है, और साथ ही एक ऐसे कानून की भी बात करेंगे जो लागू होने से पहले ही विवादों में आ गया था। बीएनएस का जो सबसे आखिरी सेक्शन है 358, उसे निरसन और बचाव कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो यही वो स्विच है जो पुराने आईपीसी को आधिकारिक तौर पर बंद करता है और नए बीएनएस को लागू करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानूनी बदलाव एकदम स्मूथली हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक कानून ऐसा भी था जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। क्या किसी को याद है वो कौन सा कानून था? वो था सेक्शन 1062। ये जुड़ा था लापरवाही से मौत के मामलों से, जिसे मीडिया में और आम बोलचाल में हिट एंड रन कानून कहा जा रहा था। और शायद सबको याद ही होगा, इसी एक प्रोविजन की वजह से पूरे देश में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने एक बहुत बड़ी हड़ताल कर दी थी। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि फिलहाल इस खास प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये है कि 1 जुलाई से पूरा बीएनएस लागू है, सिवाय सेक्शन 106/2 के। अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि बीएनएस सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट का अपडेट नहीं है। ये न्याय, अपराध और समाज को लेकर भारत के नजरिए में एक दार्शनिक बदलाव, एक फिलॉसफिकल शिफ्ट को दिखाता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जब कानूनों की नींव ही बदल दी जाए तो न्याय का ये जो नया ढांचा है, ये आने वाले सालों में भारतीय समाज पर क्या और कैसा असर डालेगा, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।